अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं हमसे गुजारिश करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल है। वहाँ पे आप कोई क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, आपको नोट्स रिक्वायर्ड हो तो भी आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड हो, आप पाकिस्तान हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं या आप लाहौर से हैं या किसी भी सिटी से हैं। लाहौर से हैं तो फिजिकली, और बाकी जगहों से आप ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी ले सकते हैं। अच्छा बच्चों, इधर उधर का टाइम ज़ाया नहीं करते, हम आते हैं आज के इस प्रॉब्लम की तरफ, आज के इस क्वेश्चन की तरफ, लेक्चर की तरफ। मेरे बच्चों, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अब नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है, तो ये कोई नया पॉइंट नहीं है। दूसरा है मटेरियल आर एडेड एट द बिगिनिंग। ये दो पॉइंट है, ये दोनों पहले ऐड हो चुके हैं, दोनों पहले डिस्कस हो चुके हैं। बिगिनिंग पे एडिशन हो ना मटेरियल, तो मटेरियल फिर 100% कंप्लीट होता है। ये हमने पहले डिस्कस किया था। अगर एंड ऑफ प्रोसेस हो तो फिर 0% होता है। तो बेसिकली हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। एनी हो, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और बेटा ये सॉल्व करते हैं। इन द मंथ ऑफ मई 2000, मूसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इशू डायरेक्ट मटेरियल। ये डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट है 45,00720। देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो कहता है टू इट्स फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ 4560 यूनिट। डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, ये अमाउंट मौजूद है, आर इंकर्ड इन द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मंथ। एट द एंड ऑफ द मंथ 654 यूनिट्स 1/2 कन्वर्टेड वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, ये उसने कन्वर्टेड का वर्ड बोला है। कन्वर्टेड मटीरियल तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं इस हेडिंग की वजह से, लेकिन एनुअल पेपर में ये हेडिंग मौजूद नहीं होगी। आप ऐसे समझ लेंगे एनुअल पेपर में ये वाला पोर्शन होगा ही नहीं। ठीक है, ये वाला पोर्शन होगा ही नहीं। अब वो हमें फिर कैसे पता चलेगा, आगे चल के वो बताता है जी। एट द एंड ऑफ द मंथ 654 units 1/2 converted are in process during the month due to defective material। 456 units 1/2 converted were lost। एक तो ये वाला नुकसान अब नॉर्मल हो गया क्योंकि डिफेक्टिव मटेरियल आ गया। अब यहाँ पे आ गया इन द फर्स्ट प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट ऑल मटेरियल आर इशूड एट द स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। तो इस पॉइंट की वजह से आपको पता चल जाएगा कि मटेरियल जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस है। तो ये वाला पॉइंट बिगिनिंग ऑफ मटेरियल से मुतलका, और ये वाला पॉइंट बेटा जी जो कन्वर्टेड है, जो लास्ट यूनिट है, उनको अब नॉर्मल के तौर पर डील करने के लिए अब नॉर्मल लास्ट की हमेशा परसेंटेज भी होगी। तो दोनों पॉइंट इसके मौजूद है। रिक्वायर्ड क्या किया है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। हम चलते हैं जी बेटा जी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की तरफ। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आप जानते हैं, सबसे पहला काम होता है कि आप कंपनी का नाम लिखते हैं, देन आप बाकी के सारे जो है वो काम करते हैं। तो हम भी जी जल्दी जल्दी से ऐसे ही कर लेते हैं। इस दफा हम कॉपी नहीं करते, हम खुद से ही सारा ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जरा इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने कहा भाई ये सारा कर लेते हैं, नहीं यार कॉपी कर लेते हैं। चलो यार ऐसे कर लेते हैं जैसा आपको सहूलत हो। तो यहाँ पे आप लिख दें जी मूसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक्चुअली होता ही है कि जब हम कॉपी नहीं ना करते तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो लेक्चर लेंथी हो जाता है। तो लेंथी लेक्चर तो आपको पता है ना जी, बोरिंग हो जाता है, हम फिर उसमें जरा इंटरेस्ट नहीं बना पाते, तो इसलिए हम इसको अमूमी तौर पर कॉपी कर लेते थे। तो जी मूसा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो ये उसका फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और वो कौन सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था उसने मेंशन कर दिया फर्स्ट। हम बनाने लगे हैं जी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। देन फॉर द मंथ ऑफ मई 2000, जो कोई ईयर मौजूद हो। पहला काम जी क्वांटिटी स्केड्यूल। तो क्वांटिटी शेड्यूल में आपने जस्ट इतना बताना होता है कि भाई इतने यूनिट शुरू हुए, इतने यूनिट्स हमने नेक्स्ट ट्रांसफर कर दिए, और ये हमारे पास अभी तक इसका डेटा है। अच्छा जी मेरे बच्चों, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि हमारे पास जो यूनिट्स स्टार्टेड हुए थे, यूनिट स्टार्टेड, जो यूनिट स्टार्टेड हैं उनकी अमाउंट हमारे पास, उनकी तादाद है 4560। देन उसने यहाँ पे लिखा होगा यूनिट्स ट्रांसफर
जो हमारे पास ट्रांसफर हुआ है उसकी भी तादाद मेंशन होगी? नहीं सर, उसकी तादाद मेंशन नहीं है। गुड गुड। तो फिर किसकी तादाद मेंशन है? यूनिट स्टिल इन प्रोसेस की और यूनिट लॉस्ट की। अच्छा, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस की कितनी तादाद मेंशन है? यूनिट स्टिल इन प्रोसेस की तो बेटा जी मेंशन है, वो है 654। 654। देखो मैं रुका हूं और मैंने बड़ा इत्मीनान से देखा है कि एट द एंड ऑफ द मंथ वर इन प्रोसेस 654 और जो डिफेक्टिव हैं वो 456। अमूमी तौर पर ना बच्चे इसकी गलती कर जाते हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा बच्चों, अगर हमारे पास बात करें टोटल यूनिट की तो वो 4560 थे, जिसमें से हमारे पास 654 यूनिट इन प्रोसेस है और 456 यूनिट लास्ट है। इसका आप डिफरेंस लेंगे तो जो यूनिट आएंगे वो आपके पास यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, जो कि 3450 है। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब आते हैं हम स्टिल इन प्रोसेस की तरफ। हमारे पास जो एट द एंड ऑफ द मंथ यूनिट है वो 1/2 कन्वर्टेड है इन प्रोसेस। ये इन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, स्टिल इन प्रोसेस की। ये 100% मटीरियल एंड 1/2 कन्वर्टेड, तो 1/2 अगेन आप लिख लें। अच्छा मेरे बच्चों, लास्ट यूनिट के बारे में भी उसने बताया, वो क्योंकि मटेरियल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस है तो मटेरियल के हिसाब से 100%। और जो इन प्रोसेस यूनिट मेंशन की है, अब बच्चों ये जो लास्ट यूनिट है वो 1/2 नहीं है, सॉरी वो 1/3 है। मुझसे जरा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, तो 1/3 एंड 1/3। अच्छा जी मेरे बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट डिपार्टमेंट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेकंड डिपार्टमेंट की तरफ, जिसको हम लोग नाम देते हैं जी कास्ट चार्ज्ड बाय डिपार्टमेंट। हाँ बस यहाँ पे टाइम कंज्यूम होता है एक्चुअली हमारा। कास्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट में हमारा ये फर्स्ट ही डिपार्टमेंट है, तो इसी की कास्ट होगी टोटल आरएस और देन पर यूनिट आरएस। अच्छा जी मेरे बच्चों, हमने कास्ट जो एडेड बाय डिपार्टमेंट है सिंपली उसी को लिख देना है। जो कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट है उसमें आपके पास है मटेरियल, लेबर और एफ एच फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, जो कास्ट बच्चों जी ऐड की है उसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो बेटा जी जो हमारे पास मटीरियल की कास्ट है उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। वो है 450720। जो हमारे पास लेबर की कास्ट है 2569 566, और जो ओवरहेड की कास्ट है 1261 209। अच्छा मेरे बच्चों, इन तीनों कास्ट को ऐड कर ले, यही हमारे पास कास्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट है। अच्छा जी बच्चों, इनकी तरफ आते हैं, तीनों कास्ट का एडिशन करते हैं। 1 833 1 495 ये कास्ट मैंने दो दफा इसलिए लिख दी क्योंकि यही कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट और यही कास्ट टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर होगा। कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, कि हमारे पास इस डिपार्टमेंट ने कितनी कास्ट ऐड की, और टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर। जो पर यूनिट है वो तो अभी आएगा नहीं। थर्ड डिपार्टमेंट कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो। इसमें मेनली तीन चीजें होंगी: कास्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर आउट, और कास्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस,
और कास्ट ऑफ वर्क या फिर स्टिल इन प्रोसेस, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम लोग एडिशनल कंप्यूटेशन की तरफ चलते हैं। मेरे बच्चों, एडिशनल कंप्यूटेशन में हम लोग क्या करते हैं, दो काम करेंगे। इक्वलेंट प्रोडक्शन यूनिट को देखेंगे, इक्वलिंग यूनिट्स देखेंगे। अच्छा, उसमें आपने क्या करना है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों को जो है वो कैलकुलेट कर लेना होता है। मटेरियल, लेबर और एफर्ट। अच्छा, आपने सबसे पहला काम करना होता है, जो गुड यूनिट है उनको लिखना है, या जो यूनिट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो 3450 है। देन आपने जो स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स है उनको लिख लेना है, और जो बेटा स्टिल इन प्रोसेस यूनिट है वो 654 है, यहाँ पे उसकी परसेंटेज को आप। फिर बेटा जी आपने क्या करना है, ऐड कर देना है उन यूनिट्स को जो यूनिट लास्ट है, यूनिट लास्ट जो उनकी परसेंटेज होगी आपने उसको यहाँ पे लिख देना है। ये वाला काम हमने तीनों के लिए करना है, लेबर के लिए भी और ओवरहेड के लिए भी। अच्छा, मटेरियल के हिसाब से ये जो लास्ट यूनिट है ये भी कंप्लीट थे, और जो इन प्रोसेस यूनिट है ये भी कंप्लीट है। अच्छा मेरे बच्चों, अब आते हैं लेबर के हिसाब से इन प्रोसेस यूनिट, ये 1/2 है। यहाँ पे भी आ जाए जी, यहाँ पे भी ये 1/2 है। अच्छा जी मेरा पुत्र, अब आते हैं अपने पास इन प्रोसेस के, सॉरी जो यूनिट लास्ट है ये 1/3 है, ये 1/3 है। इनको बेटा जी आप एड अप कर लें। अच्छा, ये जो इक्विवेलेंट यूनिट वो क्या आ रहे हैं, वो 4560 है। यहाँ पे हमारे पास है ये यूनिट 3929, और सेम यहाँ पे एफ एच में भी आ जाते हैं। अब हम लोग आते हैं जी पर यूनिट कास्ट की तरफ, और पर यूनिट कास्ट इट्स वेरी सिंपल, ये मुश्किल काम नहीं है। एक मटेरियल आएगा, एक लेबर आएगा, एक एफ एच आएगा। अच्छा जी, मटेरियल की कास्ट है आपके पास 4500,720, इसको आप डिवाइड कर देंगे 4560, और आपके पास इसकी पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट होके आ जाएगी जो कि 987 है। जो लेबर की कास्ट है वो है 2569,566, इसको आप डिवाइड कर दें इक्विवेलेंट यूनिट पे 3929, और आपके पास जो पर यूनिट कास्ट है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी 654। जो एफ एच की कास्ट है वो हमारे पास है जी, टोटल वाली पहले लिख लेते हैं, 1261209, इसको आप डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट यूनिट पे, और वो है 321 सॉरी 3929, और कास्ट कैलकुलेट होके आ जाएगी 321। ये पर यूनिट कास्ट हम यहाँ पे भी प्लेस कर लेंगे। हमारे पास है जी 987, हमारे पास है जी 654, हमारे पास है जी 321। इन तीनों कास्ट का एडिशन कर लेते हैं, और वो हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगी 1962, और एक्चुअली 1962 ही हमारे पास अभी तक की एडिशन कास्ट है। अब आते हैं कास्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर आउट। जो यूनिट ट्रांसफर आउट की है ना बेटा, वो तो मैंने बड़े ही सिंपल से हैं, वो है 3450 मल्टीप्लाइड बाय जो पर यूनिट कास्ट आई है 1962, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और जो आंसर है उसको आप एग्जैक्ट आउटर कॉलम में प्लेस कर दें। अब नॉर्मल लास्ट हमने एक वर्क मेरे बच्चों, हमारे पास है ना, वो आपने ओवरहेड तीनों कैलकुलेशन है ना, आपने उसके मुताबिक उसको करना। लेकिन वैसे अब नॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स है ना, उनको आप अलग से लिख लीजिएगा ताकि आपको
एरर नाउ 456। अच्छा 456 मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट है, तो ये 456 ही आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मटेरियल की कास्ट के साथ 87। इसी तरह हम लेबर की तरफ आएंगे। 456 आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, आप इसको 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको पर यूनिट कास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी पर यूनिट कास्ट है लेबर की वो है 654। सेम इसी तरह आप एफ के लिए भी आएंगे और एफ के लिए भी इसी यूनिट को 1/3, लेकिन इसकी जो पर यूनिट कास्ट है वो है 321। अच्छा जी मेरे बच्चों, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे जी। हमारे पास जो मटेरियल के मुताबिक कास्ट कैलकुलेट आ रही है वो है 450072, जो लेबर के मुताबिक है 99408, और यहाँ पे 48792, 48792। ले मेरे बच्चों, इन तीनों को आप यहाँ पे ऐड अप कर लीजिएगा और ये बेसिकली आपके पास कास्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस आ जाएगी। अच्छा पहले इस कास्ट को भी जरा यार कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलो इसको जरा बाद में कर लेते हैं, पहले हम इस पोर्शन की तरफ आते हैं। अच्छा ये अमाउंट है 598272। अच्छा जी, इसको आप कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास कास्ट आती है 6768900। कास्ट ऑफ ये हमारे पास जो लॉस यूनिट है वो है 654, जो जो वर्क इन प्रोसेस है। तो 654, ये जो यूनिट्स हैं 100% कंप्लीट है, तो एज इट इज यही आएगा। तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देना 987 जिस पर यूनिट कास्ट है सेम। अब यहाँ पे आपके पास पोर्शन कैलकुलेट होगा, लेकिन बच्चों ये 1/2 होगा। जो इन प्रोसेस है वो 1/2 है। इनको पर यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा जी बेटा जी, ये कास्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी आती है। मेरे पास ये कैलकुलेशन से बेटा जी आ रही है 614498। मेरे पास ये आ रही है 213858, 213858 104967। अच्छा जी मेरे बच्चों, इन दोनों को आप तीनों कास्ट को ऐड कर लीजिएगा और वो वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा 964323। अच्छा जी मेरे बच्चों, ये हमारे पास इन तीनों वैल्यूज को ऐड करने से आ जाएगी, जो कि एग्जैक्टली वही अमाउंट आ रही है जो कि ऊपर मेंशन है 8331495। इसको आप नाम दे देंगे जी टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर। ले मेरे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हम लोगों ने लर्न किया किस तरह से हमारे पास वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री आती है, और वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री के साथ साथ मटेरियल अगर एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। ले बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग प्रॉब्लम नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।